पिछली बार हम लोगों ने प्राण प्रत्यावर्तन का पढ़ा था कि वहाँ सब जितने भी साधक आए हुए थे उनको क्या क्या अनुभव हुए, और उसके आगे आज पढ़ेंगे 24 सिद्धों के सुरक्षित शरीर। मेरी आवाज आ रही है सारिका? हाँ जी मासी। ठीक है बेटा। अल्मोड़ा से आए एक साधक दया शंकर ने गुरुदेव से विचित्र सवाल किया था। दरअसल यह सवाल नहीं, ये एक स्थिति का उल्लेख है। यह स्थिति अल्मोड़ा के पास एक अन्य क्षेत्र में हुई सामूहिक साधना में बनी थी। साधना बौद्ध लामा जिग्मे दोरजी के सानिध्य में हुई थी। साधना के दौरान उद्बोधन के समय दोरजी ने कहा था कि हिमालय क्षेत्र की गुफा में 24 सिद्धों के शरीर सुरक्षित हैं। ये सिद्ध पिछले 2500 वर्ष से में विभिन्न अवसरों पर हुए और सभी ने निर्वाण की अवस्था में शरीर छोड़ा है। उन सिद्धों के कई शिष्य भी थे। शिष्यों ने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर ही उन शरीरों को संभाल कर रखा। शिष्यों ने अपने मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर ही उन शरीरों को संभाल कर रखा। उन गुरुजनों ने शरीर संभाल कर रखने का कोई उद्देश्य नहीं बताया। अलग अलग तरह से यही कहा कि इनका क्षरण नहीं होने देना है। गुह विद्या और विधि से तैयार किए गए लेपों का प्रयोग कर शरीरों की रक्षा की गई थी। मिस्र में जिस तरह ममियों की रक्षा की जाती थी, उनमें दिवंगत शरीर रखे गए थे। उससे भी ज्यादा जटिल विधि इन शरीरों की रक्षा के लिए अपनाई गई थी, क्योंकि ममियों के शरीर का उपचार तो एक ही बार किया गया था और सिद्धों के शरीर का ध्यान तो निरंतर रखना पड़ता था। दोरजी के सानिध्य में हुए शिविर में उन समेत 8 साधक भी शामिल हुए थे, और दयाशंकर ने जैसा बताया कि उनके अनुसार 24 सिद्धों के काय कलेवरों पर भविष्य में कोई प्रयोग किए जाने वाले थे। दोरजी ने इस विवरण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। दयाशंकर उसका मर्म समझने के लिए गुरुदेव से यह वृतांत सुना रहे थे। उन 24 शरीरों के बारे में दोरजी का कहना था कि 7 शरीर एक ही साधना परंपरा से आए हैं। यह परंपरा अपने इष्ट का ध्यान सूर्य के रूप में करती रही है। सूर्य की शक्ति को वह माँ के रूप में देखती है। उस परंपरा का एक सिद्ध अब भी जीवित है और पिछले 7 सिद्धों की सम्मिलित शक्ति लेकर काम कर रहा है। दोरजी उन सिद्धों का जो स्वरूप बताया था वह गुरुदेव से मिलता जुलता था। इन दिनों काम कर रहे सिद्ध का नाम भी उसने श्री से ही आरंभ होता हुआ कहा था। बौद्ध लामा बस्ती से दूर ही रहता था, लोगों से मिलता जुलता भी कम था, उनका जन संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। दयाशंकर खोजी किस्म का था, लगनशील साधक था, इसलिए वो अपनी तरह से के कुछ और साथियों के साथ दोरजी के सानिध्य में बैठ सका। उसने बताया कि दोरजी के इस युग के सक्रिय सिद्ध पुरुष के बारे में बहुत पूछा, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोला। दयाशंकर ने गुरुदेव से जिज्ञासा व्यक्त की कि वह सिद्ध योगी आप तो नहीं है। गुरुदेव ने इस प्रश्न को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ अध्यात्म की ऊंची कक्षा का अभ्यास करने आए हो, उसी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की जिज्ञासाओं में उलझना नहीं चाहिए। दयाशंकर ने थोड़ी जिद की तो गुरुदेव ने कहा, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसके लिए दोरजी ने इशारा किया है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं वही हूँ तो भी उससे तुम्हारी प्रगति ज्यादा होने लगेगी क्या? दयाशंकर चुप हो गए। कुछ क्षण बाद वह फिर बोले, दोरजी ने हिमालय की गुफाओं में 24 काय कलेवर बिना प्राण के सुरक्षित रखने की बात कही है, वह कहाँ तक सही है? दयाशंकर के कौतूहल पर गुरुदेव मुस्कुराए, फिर बोले, हिमालय अध्यात्म की एक विराट प्रयोग भूमि रहा है। वहाँ हजारों साल से तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। जिन शरीरों की चर्चा दोरजी ने की है वे अतीत में हो चुके महान साधकों के हैं। साधना करते करते शरीर की परमाणु भी चैतन्य हो उठते हैं।
प्राण निकल जाने के बाद भी वे परमाणु जीवंत ही रहते हैं। आगे कभी उनका कोई उपयोग हो सके, इसके लिए उन शरीरों को सुरक्षित रखा गया होगा। तुम्हें अभी इस ऊहापोह में नहीं जाना चाहिए। साधकों ने गुरुदेव से इस तरह के और भी कई प्रयोग कहे। उनमें कई रहस्यों से भरे हुए थे, तो कई नितांत सामान्य किस्म के। गुरुदेव ने उनका समाधान तो किया, लेकिन सावधान रहने के लिए कहा कि रहस्यों में उलझकर नहीं रह जाना है। बहुत सी रहस्यमय अनुभूतियां अपनी आंतरिक स्थिति की सूचना देती हैं। अगर उन्हीं में रस लेते रहे तो साधक की प्रगति रुक सकती है। शिविर आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, इसलिए वहां अपनी अनुभूतियां कहकर फूलों और मधुर फलों के मोह से मुक्त हो जाना चाहिए। शांति कुंज में जिन दिनों प्रत्यावर्तन सत्र चल रहे थे, उन दिनों देश में उथल पुथल मची हुई थी। गुरुदेव के हिमालय से लौटने वाले वर्ष में देश आजादी की रजत जयंती मना रहा था। देश के भीतर विभिन्न प्रकार के दबाव पैदा हो रहे थे। इन दबावों के चलते साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण की हिमायती शक्तियां दूसरी उद्योगों को भी सरकारी क्षेत्र में लेने के लिए मचलने लगी, किंतु सरकार इससे आगे नहीं बढ़ी। नतीजतन वामपंथी ताकतें भी सरकार से नाराज सी हो गई। उद्योगपति पहले ही असंतुष्ट थे। उधर 1973 में पूरी दुनिया में भयंकर तेल संकट उत्पन्न हुआ। विश्व बाजार में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। यहाँ की खाद्य और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छूने लगी और आर्थिक मंदी गहराती गई। कानून और व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। हड़तालें, छात्र प्रदर्शन, जुलूस अक्सर हिंसक उठते थे। कई कॉलेज और विद्यालय लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए। मई 1973 में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सशस्त्र सेना यानी PAC ने बगावत कर दी। जब सेना को नियंत्रण पाने के लिए भेजा गया तो उनके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 35 सिपाही और सैनिक मारे गए। गिरती हुई आर्थिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता थी, पर ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा था। कई अन्य पहलुओं के सक्रिय हो जाने से राजनीतिक स्थिति भी बदतर होती जा रही थी। स्थिति का यह सांकेतिक आंकलन वास्तविकता समझनी हो तो उस समय के समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पन्ने पलटने चाहिए। अस्थिरता और अनिश्चय का वह दौर किसी भी राष्ट्र राज्य में लोकतंत्र की जड़ें खोद देने के लिए काफी था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में तो अखबार पर भविष्यवाणियां भी करने लगे थे कि भारत में कुछ ही दिन के भीतर सैनिक शासन आने वाला है। वहां तानाशाह लोकतंत्र को खत्म कर देगा। भारत में लोकतंत्र अब तक की हालत में है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अमेरिकी अखबार भारत की स्थिति का व्यंग चित्र छापने लगे थे। उनमें भारत को एक खंडहर देश के रूप में चित्रित किया जा रहा था। इस विषम स्थितियों से चिंतित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जगह जगह गोष्ठी, सम्मेलन, समितियां आयोजित करने लगे। इन आयोजनों का उद्देश्य कोई मार्ग तलाशना था। इस तरह के आयोजनों में विचार विमर्श ही ज्यादा होता था। कार्यक्रम भी बनते, लेकिन इन सब में कोई समाधान नहीं निकल रहा था। पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में है, विनोबा भावे के पास तब एक उच्च स्तरीय गोष्ठी का सुझाव लेकर अमृत पटेल नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने सुझाव रखा तो बाबा ने तपाक से कहा, जब घर में आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए बैठकर विचार नहीं किया जा सकता। सब चिंताएं छोड़कर सक्रिय होना पड़ेगा। अमृत पटेल ने पूछा, सक्रिय होने के लिए क्या करें? 2 ही रास्ते हैं कि या तो आंदोलन या फिर समय बदलने का इंतजार करें। ईश्वरीय ही शायद स्थितियों को संभाले। विनोबा भावे इस प्रश्न के उत्तर में चुप हो गए। उन दिनों वैसे ही बाबा कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे, कहीं आते जाते भी नहीं थे और पावनार आश्रम में ही उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इससे पहले विनोबा ने
असेतु हिमालय पूरे भारत की पद यात्रा कर ली थी। लाखों एकड़ जमीन भूदान करा दिया था। यह जमीन भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए थी। भूदान यज्ञ से निपटकर बाबा तब वर्षा में अपने कार्यों और गतिविधियों को आध्यात्मिक आयाम दे रहे थे। अमृत पटेल भी भूदान आंदोलन में सक्रिय थे। बाबा को चुपचाप देखकर उन्होंने दोबारा प्रश्न नहीं किया। वे जानते थे कि विनोबा से उत्तर पाने के लिए एक बार पूछना ही काफी है। अगर उत्तर देने जैसा कुछ हुआ तो बाबा अभी या कुछ क्षण बाद जरूर रहकर जवाब देंगे। बाबा यकायक उठे और ताली बजाकर खुशी जताने लगे। फिर रुक कर उन्होंने कहा, ग्वाल बाल अपना काम करेंगे और भगवान अपना काम करेंगे नहीं, कर रहे हैं। उत्तर दिशा में गंगा के तट पर दोनों तरफ से प्रयास चल रहे हैं। अमृत पटेल ने समझ लिया कि विनोबा का संकेत शांति कुंज की ओर है। कुछ समय पहले ही वे शांति कुंज होकर आए थे। उस समय प्राण प्रत्यावर्तन शिविर चल रहे थे। गुरुदेव से तो भेंट नहीं हो सकी, पर उनके मिशन और कार्यक्रमों ने उन्हें प्रभावित किया। लौटते हुए वो यह टिप्पणी करते हुए गए थे कि अवसर मिला तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में काम करेंगे। अमृत पटेल की यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विनोबा भावे शांति कुंज से भविष्य के प्रति आशा कर रहे हैं। फिर वह स्वगत ही बोले, जो काम भौतिक स्तर पर नहीं हो पाता वह आध्यात्मिक उपायों से संभव हो पाता है। कोई सोच सकता था कि वियतनाम में लगी आग बुझ जाएगी, पर बुझ गई ना। याद रहे, उसी वर्ष 1973 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम में युद्ध विराम की घोषणा की। करीब 35 साल से चले आ रहे युद्ध के अंत की संभावना बनी थी। इस युद्ध में 15 लाख से ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे गए थे। हताहतों को मिला जुला कर किसान हिसाब लगाएं तो संख्या करोड़ों तक पहुंचेगी। विनोबा ने कहा कि 4-5 साल पहले जब यह युद्ध शिखर पर था तो इन्हीं गृहस्थ ऋषि ने कहा था कि निकट भविष्य में पुराना विचार यानी पूंजीवाद कमजोर होने लगेगा। फिर उनके मुकाबले खड़ी व्यवस्था चरमराएगी। न पूंजीवाद रहेगा और न साम्यवाद रहेगा। मनुष्यता का भविष्य जिसमें सुरक्षित और उज्जवल है, उसे सींचने का प्रयोग उधर हो रहा है। बाबा ने उत्तर दिया और हाथ उठाते हुए कहा, कुंभ पर्व का रहस्य। 1974 में हरिद्वार में कुंभ पर्व आया। इस पर्व की अंतर कथा प्रायः सभी जानते हैं। देवताओं और दानवों द्वारा मिलकर सागर मथने और उसमें से एक एक कर 14 रत्न निकलने, असंख्य विभूतियां प्रकट होने तथा आपदाएं आने के प्रसंग प्रसिद्ध हैं। संसार में व्याप्त हर अच्छाई और बुराई उस मंथन से निकल कर आई। हलाहल निकलने और उनके दाहक ताप से दुनिया के त्रस्त हो उठने की कथा भी विख्यात है। भगवान शंकर उस विष को पी लेने और कंठ में धारण करने की कथा भी विभिन्न धर्म कथाओं आयोजनों में सुनी जाती है। हलाहल को कंठ में धारण कर लेने पर भगवान शंकर के नीलकंठ कहे जाने के बाद अंत में अमृत प्रकट हुआ। भगवान धन्वंतरी उस मंथन में अमृत से भरा घट हाथ में लेकर प्रकट हुए। असुरों ने वह घट देखते ही झपट लिया और पीकर अमर हो जाने की इच्छा से भागे। वे देवताओं को उनका भाग नहीं देना चाहते थे। अमृत घट पर अपना ही वर्चस्व रखना चाहते थे और इस तरह देवासुर संग्राम की भूमिका बनी। असुरी शक्तियों की इच्छा पूरी नहीं होने देने के लिए देवताओं ने उनका पीछा किया। इस भाग दौड़ और छीन झपट में अमृत से भरा घट 4 जगह पर रखा गया। विश्वास किया जाता है कि उन चारों स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। जिस क्षण मुहूर्त में ये बूंदें छलक ग्रह नक्षत्रों के वे योग 12 वर्ष में एक बार आते हैं। जिस क्षण मुहूर्त में ये बूंदे छलकी, ग्रह नक्षत्रों के वे योग 12 वर्षों में एक बार आते हैं। उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में इन्हीं योगों में कुंभ पर्व होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि देव और दानवों के संघर्ष के दौरान इन चारों स्थानों पर ही अमृत कुंभ रखा गया था।
लोगों का विश्वास है कि ग्रह नक्षत्र के उन विशिष्ट योगों में चारों स्थानों पर अमृत जैसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। अमर कर देने वाला कोई रसायन वहां प्रकट होता हो या ना होता हो, पर उस समय जो वातावरण बनता है वह मनुष्य को अमृत पुत्र होने के बोध से अवश्य भर देता है। साधु संतों और धार्मिक विभूतियों के इकट्ठे होने के अलावा उस अवसर पर कुछ गूढ़ और गुह्य आध्यात्मिक उपचार भी संपन्न होते हैं। ये उपचार सिद्ध स्तर की महान आत्माओं द्वारा दिए जाते हैं। इनका लाभ आगंतुक तीर्थ यात्रियों को मिलता है। धर्म भावना के प्रचार के लिए यह अवसर बहुत अनुकूल रहता है। धर्म की पर्व की पूरी अवधि में देश के कोने कोने से आए साधु संत और विद्वान इकट्ठे होते हैं। पर्व की अवधि कम से कम 1 महीना भर होती है। स्नान पर्व इसमें लंबे समय तक भी चलते रह सकते हैं। गुरुदेव ने ऐसे किसी भी पर्व स्नान में शिविर आदि लगाकर कभी भाग नहीं लिया। प्रयाग कुंभ एक अपवाद है, लेकिन वहां भी गायत्री यज्ञ का आयोजन भर हुआ। व्यवस्था वहां के साधकों ने की थी। उस आयोजन में भाग लेते हुए एक साधक दंपत्ति के प्राण चले गए थे। गुरुदेव निजी रूप से उसी समय किसी कुंभ के आयोजन में गए थे। 1974 में तो गुरुदेव स्वयं हरिद्वार में थे। साधकों की इच्छा थी कि इस बार कुंभ में गायत्री परिवार और उपासना का प्रचार कर लिया जाए। कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। साधना शिविर, गोष्ठी और जन संपर्क जैसे प्रयास तो किए ही जा सकते हैं। उसके लिए पंत द्वीप पर छोटा मोटा शिविर भी लगाएं। गुरुदेव वहां चले तो ठीक, और नहीं चले तो संस्थान ही आयोजन कर लें। कुछ कार्यकर्ता शिविर में पूरे समय बने रहे, धर्म भावना का प्रचार करें। कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव से अपने मन की बात कही। गुरुदेव ने उस विचार को ज्यादा महत्व नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि शांति कुंज में रहते हुए ही जितना कार्य किया जा सके करना चाहिए। कुंभ में झंडा गाड़ कर रहने की जरूरत नहीं है। सुनकर कार्यकर्ताओं का उत्साह शिथिल पड़ने लगा। गुरुदेव ने कहा, दरअसल यह समय कुंभ पर्व जैसे अवसरों में उपस्थिति दर्ज कराने का नहीं है। आगे ऐसे कई मौके होंगे जब तुम लोग स्वयं इस तरह के आयोजनों की धुरी बनोगे। गतिविधियों की कई धाराएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी। तब के लिए तुम्हें अपने आप को अभी से तैयार करना चाहिए, और वह तैयारी आंतरिक होनी चाहिए। गुरुदेव का आश्वासन सुनकर कार्यकर्ता खिल उठे। उन्होंने यह भी कहा कि शिविर आदि लगाकर कुंभ में भाग नहीं लेने का अर्थ यह नहीं है कि इसका महत्व कम है या कुंभ की उपयोगिता नहीं है। ये आयोजन भारतीय धर्म और संस्कृति की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रमुख आधार है। कुंभ पर्व में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। उस तीर्थ में के प्रगति, सम्मान, श्रद्धा, संवेदना अनुभव करते और धर्म भावना प्रखर बनाते हुए वापस लौटते हैं। साधकों ने पूछा कि इस अवसर पर स्वयं जाया जा सकता है या नहीं। गायत्री परिवार संगठन के रूप में भले ही सम्मिलित ना हो, उसके सदस्य यात्री बनकर तो भाग ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, उस तरह तो जाया ही जा सकता है, बल्कि जाना चाहिए। परिव्राजक के रूप में जाने से साधकों को धर्म जगत के लिए नए नए अनुभव होंगे। अनुमति मिलने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। वे पर्व स्नान के दिनों में जाने लगे और स्नान के अलावा अवसरों पर विभिन्न साधु संतों के यहाँ भी हो रहे शिविरों में जाने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं का जत्था एक बार करपात्री जी के शिविर में गया। करपात्री जी का सनातन धर्म जगत में बड़ा नाम था। उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती बद्रीनाथ मठ के उद्धारकर्ता समझे जाते हैं। शंकराचार्य के 4 प्रसिद्ध मठों में एक बद्रीनाथ भी है। यह मठ 150-200 साल से उजाड़ पड़ा था। स्वामी ब्रह्मानंद ने उन्हें फिर से बसाया और वहां की विच्छिन्न हो गई आचार्य परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन स्वामी ब्रह्मानंद ने करपात्री को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस निर्णय के बारे में वे शिष्य को बताया भी ही था कि करपात्री जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांग ली। फिर से पढ़ूंगी। उन स्वामी ब्रह्मानंद ने करपात्री जी को अपना उत्तराधिकारी चुना था।
इस निर्णय के बारे में शिष्य को बताया ही था कि करपात्री जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांग ली। कहा कि शंकराचार्य मठ में पीठासीन होने पर उस पद की मर्यादाएं और अनुशासन नियत लक्ष्य में बाधक बनेंगे। मठ की मर्यादाएं निभाएंगे तो नियत धर्म कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिए जो कार्य चुना है उसे पूरा करने के लिए पूरे देश में भ्रमण करना आवश्यक है। शंकर मठ की मर्यादाएं निभाते हुए पूरे देश में निर्बाध भ्रमण नहीं हो सकेगा। शंकराचार्य अद्वैत मत का भी प्रतिपादन करते हैं। करपात्री जी ने अपने लिए जो मार्ग चुना उनमें सभी साधक परंपराओं का शिक्षण देना था। शंकर मठों के लिए निर्धारित विधि विधान महानुशासन के अनुसार आचार्य को अपनी यात्रा में वैभव का पूरा प्रदर्शन करते हुए घूमना चाहिए। करपात्री जी ने हाथ में भोजन करने और 2 जोड़ी वस्त्रों से ज्यादा नहीं रखने का व्रत लिया था। इसी तरह की अन्य मर्यादाओं के कारण करपात्री जी ने शंकराचार्य बनने से मना कर दिया। करपात्री जी श्री विद्या के अनन्य उपासक थे। धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों के प्रचार के साथ उन्होंने राजनीति में भी दखल दिया था। गौ रक्षा आंदोलन के अलावा उन्होंने धर्म संस्थानों की मर्यादा के लिए भी आंदोलन किए थे। उनकी मर्यादाओं में कई विद्वानों को मतभेद था, पर उनके निष्ठा पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ में सबके अधिकार की घोषणा की और जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग भेद के बिना हर किसी को गायत्री की उपासना करना सिखाया। करपात्री जी इसके लिए कई अवसरों पर गुरुदेव की आलोचना कर चुके थे। प्रयाग और वाराणसी में कुछ अवसरों पर उन्होंने गायत्री परिवार के कार्यक्रमों की तुलना उन्होंने बुद्ध अवतार से की थी। बुद्ध अवतार यानी अनाधिकारी व्यक्तियों को भरमाने भटकाने का अभियान। पौराणिक उल्लेखों में बुद्ध को जहां भगवान विष्णु का 9वां अवतार बताया जाता है, वहां यह भी कहा जाता है कि वेदों और यज्ञों को शूद्रों से बचाने के लिए भगवान अपनी माया का उपयोग कर रहे हैं। करपात्री जी ने गुरुदेव के संबंध में भी कभी कहा था कि वे ईश्वरीय इच्छा के अनाधिकारी लोगों को वेद विद्या से विरत कर रहे हैं, उन्हें उपासना का मिथ्या मार्ग बता रहे हैं। करपात्री जी का यह अभियान 1958 में कुछ गायत्री महायज्ञ तक बहुत मुखर था। इसके बाद वे गौ रक्षा और साम्राज्य और राम राज्य जैसे आंदोलनों में जुट गए। गायत्री परिवार पर उनकी खुली टिप्पणी कभी सुनाई नहीं दी। हरिद्वार कुंभ में वे सप्त सरोवर क्षेत्र में के भूमा निकेतन आश्रम में आकर ठहरे थे। वहां श्री विद्या का कोई अनुष्ठान कर रहे थे। कई विद्वानों ने उनके आसपास अपना निवास बना रखा था। वे विद्वान स्वामी जी के प्रवचन और श्री विद्या पर उनकी चर्चा सुनने के लिए ही ठहरे थे। पंडित दया कृष्ण जोशी और माधवकांत अरुण शर्मा, राजेंद्र कमाल, पंडित द्वारका दास शास्त्री और ऋतुराज शर्मा आदि विद्वान कुंभ में अपना शिविर छोड़कर स्वामी जी के चर्चा का अवसर ढूंढा करते थे। दिल्ली से टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र समूह के एक पत्रकार हरिदत्त शर्मा घूमते फिरते उस दिन करपात्री जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो करपात्री जी ने कहा कि यह धर्म अवसर है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, पर इस समय केवल धर्म की ही चर्चा करें, राजनीति पर किसी और समय बात होगी। स्वामी जी का यह गंगावास श्री विद्या के लिए ही समर्पित था, इसलिए धर्म अध्यात्म के अलावा अन्य विषय पर पाबंदी स्वाभाविक ही थी। हरिदत्त शर्मा जी ने स्वामी जी से कहा कि आप स्वयं धर्म पुरुष हैं, राजनीति को धर्म सम्मत बनाने के लिए आपने राम राज्य परिषद का गठन किया है। यहाँ के शिविर में राजनीतिक चर्चा पर प्रतिबंध क्या उपयुक्त है? स्वामी जी ने कहा कि प्रतिबंध कोई कलिवर्ज प्रकरण की तरह नहीं है। राजनीति में सिद्धांत पक्ष पर चर्चा किसी भी समय की जा सकती है।
यहाँ सिर्फ धार्मिक चर्चा ही। उस पत्रकार ने विषय को वहीं विराम दिया और पूछा कि इस समय कौन सा धार्मिक आंदोलन है जो समाज का मंथन करने में लगा हुआ है, और वह मंथन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिणाम लाएगा। करपात्री जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर वो बोले, पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री परिवार आंदोलन, मैं उनकी कार्य पद्धति और विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, पर उनका प्रयास अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए है। इस अभिव्यक्ति के समय कुछ ऐसे विद्वान भी वहां मौजूद थे जिन्होंने करपात्री जी को गायत्री परिवार की मुखर आलोचना करते हुए देखा सुना था। स्वामी जी का यह अभिमत सुनकर वे चौंक उठे और औरों की तरफ हैरत से देखने लगे। स्वामी जी ने उन विद्वानों के चेहरे देखे और कहा, मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। न्यायिक यानी न्याय दर्शन के विद्वान और सांख्यों यानी सांख्य दर्शन के विद्वान में आज भी विवाद है, लेकिन दोनों वैदिक मार्ग के ही प्रतिनिधि हैं। श्री राम से मेरा कोई विरोध द्वेष के कारण नहीं है, वह विचारगत है। कहते कहते स्वामी जी कुछ रुके और फिर बोले, इस विषय को विस्तार देने से कोई लाभ नहीं है। संक्षेप में यूं समझे कि भागीरथ जब गंगा को पृथ्वी पर लाने लगे तो देवों और ऋषियों ने इसकी आलोचना की थी, उनका अपना मत था, पर गंगा जब पृथ्वी पर आई तो उससे करोड़ों लोगों का कल्याण ही हुआ था। वहां उपस्थित विद्वान मंडलों को करपात्री जी की यह उक्ति अप्रिय लगी थी। स्वामी जी का साक्षात्कार लेने आए हरिदत्त शर्मा ने दूसरे विषयों पर भी कहा था कि अब सन्यास की अपेक्षा वानप्रस्थ आश्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। समाज में वानप्रस्थ सिद्ध हो जाए तो सन्यास की सार्थकता भी सिद्ध होने लगेगी। अभी सन्यास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के चंद्रमा की भांति है। 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन हरिद्वार कुंभ का प्रमुख स्थान पर हर की पौड़ी पर दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहां से सप्त सरोवर और उसके आगे तक तथा इधर दशाश्वमेध घाट के दक्ष प्रजापति के मंदिर तक गंगा का किनारा भी स्नानार्थियों से भरा हुआ था। साधु संतों और अखाड़ों का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में था। प्रमुख अखाड़े, उनके निवास और आश्रमों के महंत स्नान कर चुके थे। सुबह पहले स्नान के सवाल पर थोड़ी सी झड़प हुई। महानिर्वाणी अखाड़े के साधु ने 10 नामी साधुओं से पहले स्नान करना चाहा। 10 नामी साधु पहले जाना चाहते थे। यूं कुंभ में से पहले ही अखाड़ा परिषद के सभी अखाड़ों के स्नान का क्रम तय कर दिया था। फिर भी कुछ विवाद हुआ। पुलिस और सामाजिक संगठनों के बीच बचाव करने का संघर्ष की स्थिति टली। यह विवाद चल ही रहा था कि काशी मठ के शंकराचार्य स्वामी विद्यानंद गिरी अपने दल बल के साथ हर की पौड़ी की ओर चल पड़े। नियम है कि साधु सन्यासियों के स्नान के समय सूचीबद्ध सन्यासियों के अलावा कोई और स्नान नहीं कर सकता है। काशी के शंकराचार्य का नाम सूचीबद्ध सन्यासी में नहीं था। उन्हें दूसरे सन्यासियों ने रोका। मठ के साधुओं ने तर्क दिया कि शंकराचार्य की परंपरा अत्यंत पुरानी है, उनका नाम सन्यासियों की सूची में होना चाहिए। सूची में नहीं है तो उसे सम्मिलित करना चाहिए। विद्यानंद गिरी को रोक रहे साधुओं के दल में से एक ने कहा कि काशी मठ की मान्यता नहीं है। प्रतिपक्ष ने कहा कि वह बद्रीनाथ मठ का अवान्तर स्थान है। बद्री का आश्रम का अब जब उजड़ गया था तो वहां के आचार्य वहां के धर्मानुशासन चलाते थे। साधुओं ने कहा कि यह शास्त्रार्थ का विषय नहीं है।
विद्वजन इस बारे में कोई व्यवस्था दे देंगे तो काशी वालों को साधु की जमात में आने दिया जाएगा। विवाद कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच मठ के एक सन्यासी ने दौड़कर गंगा में छलांग लगा दी। दूसरे सन्यासी चिल्ला उठे कि हो गया स्नान। विद्वत परिषद अब तो चाहे व्यवस्था दें, अब जो चाहे विद्वत परिषद अब जो चाहे व्यवस्था दे, अगले 12 वर्ष के लिए तो निपटारा हो ही गया। उधर दूसरे दल के साधु दौड़े और वे भी गंगा में कूदे। उन्होंने स्नान कर रहे सन्यासियों को बाहर निकाला। स्नान के समय यह अर्घ्य नहीं चढ़ा पाया था, इसलिए स्नान के समय वह अर्घ नहीं चला पाया था, इसलिए उसे मान्यता नहीं दी गई। शास्त्र की भाषा में बिना अर्घ के इस स्नान को खग स्नान कहते हैं। मठ और दूसरे संप्रदायों के सन्यासियों में इस घटना के बाद काफी देर विवाद चला। गनीमत थी कि मारपीट की नौबत नहीं आई। वह स्थिति बन ही रही थी कि पीछे किसी और सन्यासी संघ ने काशी के शंकर मठ के आने का दावा दिया। उन्होंने पहले स्नान कर हट कर रहे संघ को फर्जी बताया और उसे खदेड़ने के लिए हल्ला मचाने लगे। इसी बीच महानिर्वाणी दशनामी साधुओं का विवाद निपट गया। पहले से तैयार हो गई सूची के अनुसार ही अखाड़ों के ने क्रम से स्नान किया। क्रम पहले की तरह आरंभ हो जाने के बाद शांति हो गई। दूर खड़े गृहस्थ और सूची में शामिल नहीं होने वाले नव सन्यासियों का स्नान निपट जाने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते रहे। साधुओं ने सुबह 7 बजे तक स्नान कर लिया था। वहां जमा लोग अभी अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा साधु संतों के दर्शन के लिए भी खड़े थे। गंगा के किनारे आते जाते साधुओं की शोभा यात्रा और शाहियों यानी साधु संतों और अखाड़ों की शोभा यात्रा के दर्शन करना पुण्य समझा जाता है। साधुओं के उस मार्ग से निकल जाने के बाद सड़क की धूल मिट्टी उठाने के लिए लोग टूट पड़ते थे। इसी में वे महात्माओं के चरणों की धूली कहते और अपने माथे पर लगाते। कुछ महिलाएं यह चरण धूली थैलियों में रखती हुई दिखाई देती, जिन्हें वह इन्हें काम के लिए लाती थी। कुछ अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रख लेती थी और कुछ लोग साधुओं के उस रेले में शामिल हो जाते और उनके साथ ही स्नान कर लेते थे। इस घूसपेठ को वे चतुराई समझते और इस तरह के स्नान को अपना सौभाग्य समझते थे। इस तरह बैसाखी का यह स्नान पर्व निपट गया। शांति कुंज में अलग ही तरह का पर्व स्नान हुआ। लोग सुबह उठे। साधकों में से कई ने गंगा स्नान किया। कुछ ने यह माना कि शांति कुंज में सभी तीर्थों और पुण्य सलीलाओं का वास है। इस मान्यता से प्रेरित होकर उन्होंने शांति कुंज में ही स्नान किया। कुछ लोग हर की पौड़ी पर गए। वहां सबसे अलग और विलक्षण स्थान और उन्होंने शांति कुंज में कुछ लोग हर की पौड़ी पर भी गए। इन सबसे अलग और विलक्षण स्थान राजस्थान के एक साधक बिहारी लाल का था। उनकी उम्र 60 वर्ष पार कर गई थी। शरीर स्वस्थ था, पर वृद्धावस्था के साथ जो समस्याएं जुड़ी थी वे उनके साथ भी थी। उन्हें नींद कम आती थी। टुकड़ों में वे 3-4 घंटे सोते थे। कमर सीधी करके चलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी और उनके दंत भी गिर गए थे। दंत गिर जाने के बाद उन्होंने नई बत्तीसी नहीं लगवाई थी। कहते हैं कि भगवान ने जो चीज वापस ले ली है उसे अपनी ओर से क्या लगाना। हाँ, उनकी नजरें तेज थी। कहते हैं कि जिनके दांत गिर जाते हैं उनकी नजरें भी कमजोर हो जाती हैं, और बिहारी लाल जी के साथ यह बात नहीं थी। वे किसी स्वस्थ युवा व्यक्ति की तरह दूर की चीज देख लेते और पहचान लेते थे। बिहारी लाल जी ने वानप्रस्थ भी ले लिया था और राजस्थान के अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। यूं वे शांति कुंज आते जाते रहते, लेकिन इस बार कुंभ के लिए खास तौर पर आए थे। उनकी तमन्ना थी कि कुंभ पर किसी सच्चे और अधिकारी साधु के दर्शन हों। गुरुदेव से भी उन्होंने यही इच्छा व्यक्त की।
इच्छा जताने के साथ ही अनुरोध भी किया कि वे आकांक्षा पूरी करें। गुरुदेव उनकी बात सुनकर हंसते हुए चुप हो गए। बिहारी लाल जी ने मान लिया था कि गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया है। फिर कुछ घटना भी इस तरह की हुई। बैसाखी के स्नान पर्व के दिन सुबह के दिन 3 बजे बिहारी लाल जी अपने कमरे में सो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। उन्हें लगा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। बिस्तर के पास से ही उनकी आवाजें आई, जैसे गुरुदेव जगा रहे हों। आंख खुली तो देखा वे सामने खड़े हैं। कह रहे हैं, तुम्हें कुंभ पर कुछ अनुभव करना है ना, चलो उठो, स्नान कर लो और आओ मेरे साथ। गुरुदेव को सिराने पर खड़ा देखकर बिहारी लाल तुरंत उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने चरण छुए, कहा, आप विराजिए गुरुदेव, मैं अभी तैयार होता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम स्नान कर तैयार हो जाओ और सप्त सरोवर के पुश्ते पर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिहारी लाल जी ने कहा, आप वहां मेरा इंतजार क्यों करते हैं, मैं वहीं स्नान कर लूंगा। गुरुदेव ने इस पर समझाया कि वहां यहीं स्नान कर लो, वहां गंगा किनारे अंधेरा होगा, अंधेरे में विषैले जीव जंतु का डर रहता है। उस दिन बैसाख के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा को अस्त हुए काफी समय बीत गया था। बिहारी लाल जी गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए स्नान के लिए चल दिए। उन्हें रह रहकर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव इस समय यहाँ उनके कमरे में कैसे आए। कभी किसी से सुना नहीं कि गुरुदेव इतनी सुबह किसी साधक के कमरे में गए हों। सुबह जगाने और कहीं ले जाने की बात कही हो तो संदेश पहुंचाना ही काफी था। इन विचारों में डूबते तैरते बिहारी लाल जी नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। उस सुबह उन्होंने शांति कुंज में नियमित गायत्री जप नहीं किया। गुरुदेव सब सरोवर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यह विचार ही उन्हें व्यग्र किए दे रहा था। उन्होंने स्नान के बाद गायत्री माता की छवि के सामने दीपक जलाया, प्रणाम किया और मन ही मन गायत्री का जप करते हुए सब सरोवर की ओर चल पड़े। शांति कुंज से निकलते हुए गेट के पास खड़े होकर गुरुदेव के साधना कक्ष की ओर देखा। वहां रोशनी जल रही थी। बाहर निकलते हुए उन्होंने गेट पर खड़े कार्यकर्ता से पूछा, गुरुदेव चले गए हैं ना? कार्यकर्ता पहले तो उनके प्रश्न का आशय ही नहीं समझ पाए। दोबारा पूछा तो वो कहने लगे, कहाँ चले गए? उन्हें जाना था कहीं क्या? कहते हुए सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। बिहारी लाल ने पूछताछ में समय नहीं गवाया, मान लिया कि गुरुदेव जा चुके हैं। तभी तो सब सरोवर पर मिलेंगे। वे गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए तेज कदमों से चलने लगे। लंबे लंबे डग भरते हुए वे 5 मिनट में ही सब सरोवर के मोड़ पर पहुंच गए। सीढ़ियों से पुश्ते के मोड़ पर चढ़े। वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ आवाज सुनाई दी, इधर आओ, नीचे उतरो। आवाज गुरुदेव की थी। उस दिशा में देखा तो गुरुदेव गंगा के किनारे वाली दिशा में पेड़ के पास खड़े दिखाई दिए। बिहारी लाल जी नीचे उतरे। गुरुदेव ने इशारे से अपने पीछे चलने के लिए कहा और गंगा में उतरने लगे। सब सरोवर पर मोड़ वाले घाट पर घुटनों से कमर तक गहरा पानी रहता है। बहाव तेज है और पिंडलियों तक उतरने वाले पांव उखड़ने लगते हैं। बिहारी लाल जी यह समझते थे। वे पहले भी गंगा की धारा में उतरते रहे हैं, पर आगे तक नहीं गए थे। इस बार गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे, इसलिए चिंता नहीं थी और सचमुच उन्हें गंगा की सभी धाराएं बिना कहीं रुके पार कर ली। गंगा पार कर बिहारी लाल जी ने गुरुदेव के साथ उस क्षेत्र में पहुंच गए। उस पार के वन को कदली वन कहते हैं। वन घना था। शेर, चीते और हाथी जैसे जंगली जानवर बहुतायत से वहां थे। फिर बीच बीच में उनकी दहाड़ और चिंगाड़ भी सुनाई दे जाती थी। उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे कि गुरुदेव रुके। उन्होंने अपने पांव के जूते उतारे और बिहारी लाल जी से भी वैसा ही करने के लिए कहा। नंगे पांव दोनों कदली वन के भीतर पहुंचे। कुछ कदम चलने के बाद बिहारी लाल ने अनुभव किया
कि चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश जैसे चांदनी छिटकी हुई है, शीतल चांदनी। उन्होंने ऊपर देखा, आकाश में चंद्रमा नहीं था, तारागणों के समूह पूरे आकाश में छाए हुए थे, बिना चांद तारों के छाई छिटकी चांदनी। रात में ही दिखाई दिया कि जहां तहां कुछ तापस बैठे हुए हैं। गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे और बिहारी लाल जी उनके कुछ पग पीछे थे। गुरुदेव रुके, बिहारी लाल जी भी उनके पास आकर थम गए। गुरुदेव ने कहा, इन तपस्वियों को देख रहे हो ना? बिहारी लाल जी ने इंगित दिशा में नजरें दौड़ाई और कहा, हाँ। गुरुदेव ने कहा, कुंभ पर्व जिन महात्माओं की उपस्थिति से अमृत से परिपूर्ण होता है, ये उन्हीं विभूतियों में से एक है। ये अपने आरंभिक जीवन में कभी किसी ग्राम बस्ती में गए हों तो गए हों, अन्यथा इनमें से किसी ने भी कभी आबादी नहीं देखी है। ये लोग यहीं निवास करते हैं गुरुदेव? बिहारी लाल ने पूछा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, और बताया कि ये हमेशा चलते ही रहते हैं। 5 गांव बस्ती तो दूर, किसी पेड़ के नीचे भी 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते। यहाँ कल शाम तक के लिए ही आए हैं और स्नान करके चले जाएंगे। बिहारी लाल जी ने पूछा, स्नान के समय तो सांसारी लोगों के संपर्क में आते ही होंगे? गुरुदेव ने इस पर कहा कि तुम देख लेना अपने आप। यह कहते हुए दोनों आगे बढ़े। कुछ डग चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक साधु हवन करते हुए बैठा है। वस्त्र के नाम पर उसने सिर्फ कोपिन बांध रखी है और दाहिनी ओर कमंडल रखा है। नीचे कुश से बना हुआ आसन बिछा था। सामने केले और पत्तों पर हवन सामग्री रखी थी। साधु मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाता और फिर एक आहुति हवन कुंड में छोड़ देता था। हवन सामग्री के जलते ही अग्नि की लपटें उठ जाती और वातावरण में सुगंध का एक झोंका तैर जाता था। यज्ञाग्नि से धुएं की एक रेखा भी निकल रही थी। सर्वथा निर्धूम अग्निशिखा, सफल और सिद्ध यज्ञ की एक कसौटी, दोनों की उपस्थिति से उस सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुरुदेव हवन कुंड से कुछ हटकर बैठ गए थे। इशारे से बिहारी लाल जी को भी बैठने के लिए कहा। दोनों की उपस्थिति को पर ध्यान दिए बिना साधु हवन क्रिया में व्यस्त था। बिहारी लाल वहां बैठे बैठे मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करने लगे। इस तरह कोई एक घड़ी बीता होगा। बिहारी लाल ने बीच बीच में अनुभव किया जैसे गुरुदेव वहां नहीं हैं, उठकर कहीं चले गए हैं। लेकिन कुछ ही क्षण उन्हें अपनी अनुभूति भ्रम की तरह लगने लगी। गुरुदेव वहीं बैठे हुए दिखाई देते। एक घड़ी बीतते बीतते हवन पूरा हुआ। साधु ने नजरें उठाकर दोनों की ओर देखा। देखते हुए उसने नारियल के 2 पात्र उन दोनों की ओर बढ़ाए और कहा, इसमें रखे प्रसाद को पी लो। नारियल के पात्र में पंचामृत जैसा कोई पेय भरा हुआ था। दोनों ने एक साथ पी लिया। साधु पूर्णाहुति से पहले इस पेय की आहुति दे चुका था। पी चुकने के बाद साधु ने बिहारी लाल की ओर इशारा कर कहा, कुंभ का अनुभव करने आए हो? वहां देखो, कुछ देख सकते हो तो तुम्हें जरूर दिखाई देगा। साधु ने के कहते ही बिहारी लाल ने देखा, उत्तर दिशा से देवताओं जैसी आकृति वाले लोगों का समूह चल रहा है। वहां समूह कदली वन के इस पार ही रुक गया है। फिर देवताओं के सामने सन्यासियों और तपस्वियों के झुंड दिखाई दिए। वे झुंड गंगा की ओर चलने लगे। उनकी गति को निरखते निरखते बिहारी लाल उठ खड़े हो गए, जैसे उन तपस्वियों के साथ ही चलने वाले हों। साधु अपने स्थान से उठा और हवन कुंड के पास रखी एक लकड़ी उठाकर बोला, रुको, अपने स्थान से आगे मत बढ़ना। यह कहते हुए साधु ने हवन कुंड की लकड़ी से एक रेखा खींचते हुए बिहारी लाल के आसपास एक गोल घेरा खींच दिया। फिर कहा, इस घेरे से बाहर मत जाना, वरना दुनिया के लिए किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हें यहीं से सब दिखाई देगा। बिहारी लाल अपने स्थान पर खड़े खड़े ही सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि गंगा की एक विशाल धारा प्रकट हुई और 7 भागों में बट गई। उन 7 भागों के बीच 6 द्वीप बन गए। 5 द्वीपों पर विशाल जनमेदनी है।
जो उत्सव मना रही है, उत्सव चल रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही हैं, उन द्वीपों में यज्ञ हवन के उपचार चल रहे हैं, चांदनी रात है, यज्ञ कुंड से उठ रही लपटों में उन द्वीपों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। तभी गरुड़ जैसा एक विशाल पक्षी दक्षिण दिशा से उड़ता हुआ आता है। वह कदली वन में बैठे उस तापस की ओर बढ़ रहा है। वापस आने पर स्पष्ट होता है कि वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। वह पंजों से एक कुंभ पकड़े हुए है। तापस के पास आते आते वह पक्षी एक चक्कर गंगा के सातों धाराओं और उनके कारण बने हुए द्वीपों पर लगाता है। उन द्वीपों और धाराओं के आकाश में उड़ते उड़ते पक्षी अपने पंजों में पकड़े कुंभ में रखा कोई द्रव्य जगह जगह उलेड़ता है। उस द्रव्य की कुछ बूंदे गंगा की धारा में जा मिलती हैं। क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद वह पक्षी तापस साधु के पास वापस आकर बैठ जाता है। बिहारी लाल जी ने स्पष्ट अनुभव किया कि उस पक्षी का पर भगवान विष्णु विराजमान है। उनके हाथों में चारों आयुध शंख चक्र गदा और पद्म स्थित है। तब वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ ही पल रुककर उनका वाहन उन्हें लेकर फिर दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। वह पक्षी अदृश्य हो जाता है। उस पर बैठे भगवान विष्णु की आकृति भी वाहन के साथ लुप्त हो जाती है। गंगा की 7 धाराएं, उनमें बने हुए द्वीपों पर बने हुए ऋषि और देव देवताओं का उत्सव सब धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाता है। बिहारी लाल जी अपने स्थान पर बैठे चौंकते हुए पहले सन्यासी की ओर फिर गुरुदेव की ओर देखते हैं। दोनों अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हवन कुंड में अब भी अग्नि प्रदीप्त थी। तंद्रा से जगे हुए की तरह बिहारी लाल फिर उस सन्यासी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन है महात्मन? आपके सानिध्य में मैंने तो जो विलक्षण अनुभव किया है उसके बारे में निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि वह स्वप्न था अथवा सत्य, और आप यहाँ निर्जन में क्या कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में तुम्हें दिखाई दे रहे सन्यासियों और तपस्वी जनों में से तुम्हें दिखाई दे रहे सन्यासियों और तपस्वी जनों में से एक हूँ। इसी रही बात इस दृश्य के स्वप्न का पर सत्य होने की, तो कुछ देर के लिए अपने चित्त को एकाग्र करो। और उस सन्यासी ने कहा, बिहारी लाल ने अपनी असमर्थता जताई, वह मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरा चित्त इस दृश्य के कारण बहुत व्याकुल है। अच्छा, तो फिर यहाँ हवन कुंड में जल रही अग्नि की ओर देखो, फिर सुनने की कोशिश करो। उस साधु ने कहा। बिहारी लाल जी ने वैसा ही किया। प्रतीत हुआ कि अग्नि कुंड में कितने ही स्फुलिंग उड़ रहे हैं और धीरे धीरे उड़ते हुए उस सुनसान में फैल रहे हैं। उन स्फुलिंगों के साथ एक ध्वनि भी गूंजने लगती है। बिहारी लाल सुनने की कोशिश करते हैं। पहले अस्पष्ट और फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि वह ध्वनि गायत्री मंत्र की है। उस ध्वनि में लय और सुर नहीं है। जप के समय साधक जिस तरह बिना विराम लगाए गायत्री मंत्र का जप करता है और मनोलोक में जैसी ध्वनि सुनाई देती है, वैसा ही स्वर सब तरफ गूंज रहा था। प्रतीत होने लगा कि वहां प्रकृति का कण कण गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। जप भी मौन या उपांशु नहीं, बल्कि वैखरी वाणी से उस जप को हर कोई स्पष्ट सुन सकता था। 5-7 मिनट तक यह स्थिति बनी रही। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अग्नि कुंड में से जो स्फुलिंग वहां जाते हुए दिखाई दे रही थी, वे एक बारगी चमके और वे भी अपने स्थान पर शांत हो गए। जाओ, अब अपने लोक में साधना में मन लगाओ, उस तापस साधु ने कहा। बिहारी लाल ने हाथ जोड़े और गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव अपने स्थान से उठने लगे। वे उठे और बिना कुछ कहे कदली वन के मान सरोवर की ओर चलने लगे। बिहारी लाल भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर चलकर उस जगह आए जहां पांव से जूते उतारे थे, उन्हें वापस पांव में पहना और गंगा किनारे आए। पहले जिस तरह नंगे
पैर चलकर गंगा की धारा पार की थी, उसी तरह वापस चलते हुए इस पार आ गए। गुरुदेव ने सप्त सरोवर पहुंचते ही कहा, आज तुम यहाँ से जैसे आए, अब तुम यहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। बिहारी लाल ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गुरुदेव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इस बार वे तेज कदमों से नहीं चल रहे थे, धीरे धीरे कदमों से उठाते हुए आराम से चल रहे थे। शांति कुंज पहुंचने में 10-12 मिनट लगे। यहाँ आकर देखा कि शिविरार्थी थक गए हैं, स्नान आदि से निपटकर अपने दैनंदिन साधना में जुटे हुए हैं। प्रवेश द्वार से शांति कुंज में आते हुए बिहारी लाल ने ऊपर गुरुदेव के कक्ष की ओर देखा। वहां अब भी पहले की तरह बत्ती जल रही थी। उन्होंने अर्थ लगाया कि गुरुदेव अपने कक्ष में ही हैं। गुरुदेव अपने कक्ष में ही हैं तो मानस सरोवर में जिनके सानिध्य में करली वन की यात्रा की थी वे कौन थे? वे यदि गुरुदेव थे तो यहाँ कक्ष में एक कार्य दिवस पूरा कर चुके एक विभूति कौन है? यह प्रश्न थोड़ी देर तक मन को मथते रहे। फिर उन्होंने तमाम सवालों को झटक दिया और अपने मन को समझाया कि हमने गुरुदेव से कुंभ पर्व की यथार्थ झांकी देखने का अनुरोध किया था। वह झांकी देखने को मिल गई और उन्हीं के सानिध्य में अनुभूति हुई है। बस इतना ही काफी है। गुरुदेव यहाँ थे या वहां थे या कहीं या यह वहीं जाने। बिहारी लाल ने गुरुदेव के कक्ष की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए वे स्वयं अनुभव कर रहे थे कि उनकी आंखें भीग गई हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।